नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा जो रीट यानी राजस्थान पात्र परीक्षा है, जो अध्यापक पात्र परीक्षा, उसके बारे में कि हमें रीट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। रीट की तैयारी में हम अपना अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं, आज मैं इसी विषय में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, रीट एक अपने आप में बेहतरीन यानी कि राजस्थान की सबसे बेस्ट परीक्षाओं में से एक है। और रीट में अभ्यर्थी कम से कम अभी तक देखा गया है कि 7 से 8 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है, और उसमें से एक आप भी हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है। तो दोस्तों, रीट की तैयारी के लिए आप लोगों को एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी जो सब्जेक्ट हैं वो यानी कि जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, जो लोग अनदर स्टेट से हैं, वो लोग सोचते होंगे कि राजस्थान का जो रीट एग्ज़ाम है वह बहुत ही डिफरेंट सिलेबस होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आप लोग अपने अपने प्रदेश में, अपने स्टेट में जो जो आप लोग पात्रता परीक्षा दे रहे हैं यानी टेट परीक्षाएं, तो उनमें से 50% सिलेबस आपकी राज्य का आता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें विधियां होती हैं, शिक्षण विधियां, जो अवस्थाएं होती हैं, वो सब 50% मैच करती हैं। और जो 50% सिलेबस रहता है वह मूल जो राजस्थान के निवासी हैं उनके वहाँ के जो वातावरण है, उनको वहाँ का जो जो परिवेश है उसमें से निहित होता है। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथमेटिक्स, पहला सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, तो हम लोग मैथ पे बहुत हमें अधिक ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ अपने आप में बहुत ईजी होता है। मैथ में घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग मैथ में घबराते हैं, मैथ मैथ ही सिलेक्शन को रोकता है। क्योंकि अगर आप मैथ छोड़ कर आएंगे, मैथ के यानी 15 नंबर भी अगर आप छोड़ के आते हैं, तो आपको वहाँ से सिलेक्शन के लिए आप एक सीढ़ी यानी कि जो आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो आप वहाँ से उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ बहुत इजी आता है, उसको छोड़ना एक भी नहीं है। मन से पढ़ें, और मन से जितना आपसे बनता है उतना आप लिख कर आएँ, उतना आप कर आएँ, आपको देखना सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं ईबीएस की। तो ईबीएस अपने आप में सबसे डेंजर सब्जेक्ट है, सबसे कठिन हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि ईबीएस में पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण आपके राज्य का यानी राजस्थान का पूरा जो इतिहास है, जो पूरा पर्यावरण के अध्ययन के अंदर जो कुछ भी आता है, एक एक बारीकी चीज़, इतिहास हो या फिर कुछ भी हो, वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि ईवीएस, ये मत सोचिए कि हमारे राज्य बस का आएगा, नहीं, ईवीएस पूरे इंडिया का है, यानी ऑल इंडिया जो पूरा भारत है उसमें से एक एक व्यक्ति, मतलब जो जो पर्यावरण के अध्ययन, पर्यावरण के अंतर्गत आता है, वो सब आपके राजस्थान रीट परीक्षा में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो लोग व्याकरण में जो ट्रेंड हैं या होशियार हैं, उनको घबराने की बात ही नहीं है। और जो लोग अभी तक व्याकरण में कम स्कोर लाए हैं, तो उनको मैं बता दूं, आप लोग व्याकरण की तैयारी बहुत अच्छे से करें, और पैसेट वगैरह तो आप लोग कर ही लेंगे। बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट है राजस्थान वालों के लिए। हम बात करते हैं तो राजस्थान वाले भी हिंदी को महत्व देंगे, क्योंकि हिंदी बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में हमेशा हिंदी को चुना जाता है, और हिंदी एक बेस्ट तैयारी करने के लिए बेस्ट ही, यानी कि हिंदी में 30 में 30 लोग लाते हैं। अब बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी जो विषय है रीट में, तो सीडीपी एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, क्योंकि सीडीपी में हम लोगों को बाल अवस्था में जो भी बालकों के प्रति भेदभाव हमारा क्या होना चाहिए, वो एक एक वर्णन उसमें सीडीपी में है। और सीडीपी जो लोग सब्जेक्ट को कठिन समझते हैं वो ये भूल मत करें, क्योंकि सीडीपी में अगर आप एक अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके वह सिलेक्शन को चार चांद लगाएगा, और आप अंग्रेजी टीचर राजस्थान में आदर्श के रूप में माने जाएंगे। इसलिए आप लोगों को आपकी जो रीट की तैयारी है उसमें भली भांति ध्यान देना होगा, और उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है।